एमएनटी न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को जय भीम जय मूल्यवासी। मैं संध्या एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है, नहीं है धन धरती और राजपाट में संख्यानुपात ओबीसी की हिस्सेदारी, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। मूल्यवासी एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा आज इस विषय पर हमें विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं ओबीसी महासभा के। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जय भीम जय मूल्यवासी सर। जय ज्योति जय भीम जय मूल्यवासी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो विषय है इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 50% से ज्यादा है इस देश में, लेकिन क्या उनको उतना सुविधाएं मिल रही हैं, उतना उनके पास संसाधन है? तो जैसा कि आरक्षण में 27% आरक्षण है, तो कुछ राज्यों ने 27% आरक्षण लागू कर रखा है, कुछ में 14% ही है। तो एमपी की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को और दर्शकों को सबसे पहले मैं क्रांतिकारी जय ज्योति जय भीम जय मूल्यवासी जय मंडल, जैसा कि बहुत बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि क्या हमारी इस देश के अंदर 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की होने के बाद क्या उन साधनों पर, उन व्यवस्था पर क्या उनकी हिस्सेदारी है? ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, पूरे देश के अंदर पिछड़ों की हिस्सेदारी आज भी शून्य पर बनी हुई है। दूसरी बात, मैं इस बात को, ये मध्य प्रदेश से मैं रहने वाला निवासी हूँ, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है यहाँ पर मंडल से हम लोग रिजर्वेशन के उसमें आए थे, और उसके बाद जो 2002 से पहले की सरकार के द्वारा 14% रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी, 53% आबादी होने के बावजूद भी हमारी हिस्सेदारी के तौर पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। दूसरी बात ये भी कहूंगा कि इसमें जिस प्रकार से हमें जो कुछ हमारी बात हो रही है, इसका श्रेय मानवर साहब कांशीराम जी को जाता है, क्योंकि यदि वो अगर उस नारे को नहीं देते कि कांशीराम तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई, अगर पिछड़े वर्ग को ये नारा नहीं समझ में आता तो आज उनका अस्तित्व पिछड़ों का मध्य प्रदेश में तो कैसे भी नहीं होता। आज जो स्थिति आज मध्य प्रदेश में बनी हुई है, ये उनके दर्शन की, उनकी विचारधारा से ही पिछड़ों में चेतना आई है, पिछड़ों में अब हिस्सेदारी की बात करने लगे। दूसरा रूप भी रहा, उनके अनुयायी सबसे पिछड़ों की पहली नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है और ओबीसी का मुख्यमंत्री जरूरी है। वो मानवर जननायक सुखलाल कुशवाहा जी का ये नारा था, उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी थी उस समय, और उसको देखते हुए उनके नारे से मुख्यमंत्री बना। लेकिन दुर्भाग्य कि 25 साल से उनके मुख्यमंत्री भाजपा के ओबीसी के हैं, लेकिन आज भी 27% आरक्षण वहां उनको नहीं मिल रहा है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, ऐसी कौन से फैक्टर्स बाधक बन रहे हैं जो एमपी की सरकार 27% आरक्षण नहीं दे पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बाधा की बात है कि 2019 में जब भाजपा की सरकार को SC ST OBC के आंदोलन से ये कांग्रेस सरकार को बनाया गया, और कमलनाथ की सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 27% आरक्षण करेंगे, जिसको देखते हुए कमलनाथ जी की सरकार, उनके द्वारा एक प्रस्ताव, एक ऑर्डिनेंस पास होता है, जो 14% रिजर्वेशन था उसको बढ़ा के 27% किया गया। लेकिन ये बात जो भाजपा नहीं कर पाई, वो काम को नहीं कर पाई, और जो बढ़ाने का काम करना था मुख्यमंत्री होने के बाद ओबीसी के, नहीं हो पाया। लेकिन
लेकिन कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। लेकिन उस समय भाजपा को और आरएसएस को ये राग नहीं पड़ा और उन्हें आरएसएस के लोगों से, आरएसएस के जो सोच रखने वाले जातिवादी लोगों के द्वारा एक उस समय 2019 में 18 मार्च 2019 में कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास होता है कि 70% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में किया जाए। उसको उसी चैलेंज उसी ऑडियंस को एक अर्पिता दुबे नाम की पीजी छात्रा, जिसने एक याचिका प्रस्तुत की गई और इस याचिका प्रस्तुत के समय जब सुनवाई होती है तो कमलनाथ जी की सरकार के सरकारी वकील वो लोग उपस्थित नहीं होते। दूसरा, वहां पे भाजपा की ओर से जो पीएससी में वकील थे उनके द्वारा वहां पर उनकी स्वीकृति होती है। दुर्भाग्य कि मतलब दोनों पार्टियों ने पिछले वर्ग की उस समय 2019 में जो कमलनाथ जी इधर से तो 27% के लिए घोषणा करते हैं ऑडियंस में और दूसरी तरफ उनका वकील खड़ा नहीं होता। दूसरा एक और मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की ओर से जो पीएससी के छात्र थे उसमें पीएससी के द्वारा भी जो थे उनके द्वारा भी कंसेंट दिया था कि हाँ स्टे किया जाए, पर स्टे हो जाता है। स्टे होने के बाद फिर आरक्षण विरोधी संगठन, आरक्षण विरोधी जो पूर्व से काम करने वाले यूथ फॉर इक्वलिटी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम सारे आरएसएस के लोग इस संगठन को चलाने वाले लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका प्रस्तुत किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उससे पूर्व 2020 में जब मोदी सरकार के द्वारा जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था, उसको कमलनाथ सरकार के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता अपने स्टेट के अंदर। जब 50% की आप बात कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, तो 10% उनको ही मिला तो पूरा मिला के 60% रिजर्वेशन होता है। चलो हमको नहीं दिया, यदि हमको अगर 27% किया गया तो 67% मान के चलिए 67 के करीब या होता है, उसको रिजर्वेशन बढ़ जाता 50% से ज्यादा। तो क्या कारण है कि हम 13% हमको मतलब 14% देने में इनको जो 13% एक्स्ट्रा जो बात है 27% वाला, उसमें बाधा आती है कि 50% ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 10% अगर श्रमण समाज को और समान वर्ग के लोगों को देते हैं तो वहां परेशानी नहीं होगी। ये दो तरह का चरित्र सरकारों का दिखा, वहां की मानसिकता को दिखा। वो गलत जो आरएसएस के लोग थे, भाजपा के लोग थे, जातिवादी लोग, मनुवादी लोग थे, उनको दर्द होता है ये पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के लिए। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की बड़ी हालत रही। तो सर 10% लोगों के पास 50% से ज्यादा आरक्षण है। भाई आरक्षण इधर आरक्षण कह दिया गया है, जो बचा कुचा वो भी आरक्षण ही है ना। तो 10% लोगों के पास जो है 50% से ज्यादा आरक्षण है और जो 14% मिल रहा है वो 53% को मिल रहा है 14%। तो ये तो बहुत ही अन्याय की बात है सर। और एमपी में 25 साल हो गए सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, तो उन्होंने ओबीसी के लिए अब तक क्या किया? उनके द्वारा एक नगण्य संख्या में भी उनने एक धैला भी मध्य प्रदेश की ओबीसी वर्ग को एक भी ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिससे कि ओबीसी वर्ग के लोग ये कह सके कि मध्य प्रदेश में जो मानवर सुखलाल कुशवाहा जी ने नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है और पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग जो उम्मीद लगाई थी पिछड़े वर्ग के लोगों ने, वो पूरी तरह से उन लोगों ने पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया। उन्होंने पूरा स्पष्ट कहा कि हम तो केवल भाजपा के हैं, पिछड़े के नहीं है, जिसके कारण नहीं कर पाए। दुर्भाग्य है कि पिछड़े वर्ग की छात्र उनके हर समस्या पर, मैंने एक चीज और बोलना चाहता हूं उत्तर भारत के लोगों के लिए। मैंने
मैंने दक्षिण भारत के जो हमारे ओबीसी के सांसद हैं, वहाँ के मिनिस्टर हैं, वो बहुत चिंता करते हैं। वो अपने बच्चों को हर तरह से रखते हैं। वो अपने आप को संरक्षण देते हुए अपने वर्गों को ध्यान देते हुए रिजर्वेशन देते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन उत्तर भारत में, खासकर मध्य प्रदेश में, ऐसा कोई भी लाल नहीं है, जो ऐसा कोई योद्धा नहीं है पिछड़े वर्ग का, जो कि अपने अपने जो बच्चों के लिए, अपने अपने वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, अपने 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 जाति के लिए, जो ओबीसी वर्ग की जातियां हैं, उनके लिए ऐसा कोई काम कर सके, जो रिजर्वेशन दे सके, ऐसा कहीं भी मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिला। तो ओबीसी के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। सर, अब ये देखा जाए तो इतने सालों में, मतलब बहुत लंबा समय होता है, 25 साल, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसका जो ओबीसी